हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में जिसमें हम लेकर आए हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था, तो पार्ट नंबर 2 कुछ और टाइप्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वीडियो में हमने 5 टाइप्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने किया था फर्स्ट वन सिमिली, सेकेंड मेटाफर, देन थर्ड वन अलिट्रेशन, फोर्थ वन हाइपरबोली और द फिफ्थ वन वी हैव डन एसोनेंस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप नंबर 6। तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 6 क्या है। दिस इज पन। ठीक है, पन क्या होता है? जोक बाय यूजिंग वर्ड्स, जिसमें कुछ वर्ड्स को यूज करके हम मजाक करते हैं। ठीक है, मजाक करते हैं। ऐसे कोई मतलब सीरियस वाला जोक नहीं होता कि हा 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 हंसने लग जाने। जोक का मतलब इसमें इसको डबल मीनिंग में लिया जाता है, डबल मीनिंग में। ठीक है, थोड़ा ह्यूमर क्रिएट किया जाता है, इसमें ह्यूमर क्रिएट किया जाता है, या आप कह सकते हो कि प्ले विद द वर्ड्स, जिसमें वर्ड्स के साथ खेला जाता है, शब्दों के साथ खेला जाता है। उस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं? पन कहते हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल से समझ आएगा। एग्जांपल देखते हैं। When two orthopedists started a new surgery, it was a joint operation. ध्यान से सुनिए। When two orthopedists started a new surgery, it was a joint operation. अब इस सेंटेंस को देखिए। ऑर्थोपेडिस्ट क्या होते हैं? जो हड्डियों वगैरह का इलाज करते हैं, है ना। तो अब क्या सेंस बनता है इसका कि जब उन्होंने एक नई सर्जरी स्टार्ट की, नया ऑपरेशन स्टार्ट किया, तो इसको क्या बोला गया? जॉइंट ऑपरेशन। अब जॉइंट ऑपरेशन, यहां जॉइंट के दो मतलब निकलते हैं। एक तो इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था, टू ऑर्थोपेडिस्ट, तो वो ऑटोमेटिकली जॉइंट ऑपरेशन हो गया क्योंकि दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। ठीक है, और दूसरा जॉइंट मतलब जो हड्डियों वाला हमारा जो जॉइंट होता है। ठीक है, सो इसमें इस वर्ड के साथ खेला गया है। ठीक है, एक ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की गई थी यहाँ, तो इसलिए यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? पन। एक और एग्जांपल देखते हैं। पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज, के जो पायलट्स होते हैं उनके पास क्लाउड स्टोरेज का इजी एक्सेस होता है। अब क्लाउड स्टोरेज, क्योंकि जो पायलट्स हैं ना, जो एरोप्लेन हेलीकॉप्टर वगैरह चलाते हैं, वो कहाँ रहते हैं? नॉर्मली क्लाउड्स में रहते हैं ना, बादलों में रहते हैं ना। तो यहां वो कहना चाहता है कि उनके पास क्लाउड का स्टोरेज है, बादलों का स्टोरेज है, क्योंकि वो वहां रहते हैं, वहां आ जा सकते हैं वो। ठीक है, बट यहां हम देखें तो क्लाउड स्टोरेज का एक और मतलब निकलता है। क्लाउड स्टोरेज कौन सी होती है? आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, है ना, आईफोन यूज करते होंगे। आईफोन में अपना डेटा आप कहाँ स्टोर करते हो? क्लाउड स्टोरेज में ही तो स्टोर करते हो ना। वहां डेटा स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ क्लाउड स्टोरेज से मतलब उस स्टोरेज से भी लिया गया है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। बट फन किसके साथ किया गया है? ठीक है, ह्यूमर कहाँ क्रिएट किया गया था कि जो पायलट्स है उनके पास क्लाउड स्टोरेज का इजी एक्सेस रहता है, मतलब जो बादलों वाला स्टोरेज है उसका। कैन अ लेपर्ड चेंज इट्स स्पॉट्स? क्या एक लेपर्ड अपने स्पॉट्स चेंज कर सकता है? यस, हाँ कर सकता है। कब? व्हेन इट गोज फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर। आया ना इसमें, देखिए स्पॉट्स, इस यहाँ स्पॉट्स का क्या मतलब हुआ? धब्बे, जो उसकी लेपर्ड की बॉडी पे जो काले काले धब्बे होते हैं। और यहाँ स्पॉट का क्या मतलब हुआ? मतलब यहाँ इस जो स्पॉट वर्ड है इसके साथ खेला गया है, इसको डबल मीनिंग में यूज किया गया है। दो मीनिंग निकाले गए हैं। एक मीनिंग स्पॉट्स मतलब धब्बे वाला, दूसरा मीनिंग स्पॉट मतलब लोकेशन। आप कह सकते हो कि जब वो अपना एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाता है, वन स्पॉट टू अनदर स्पॉट। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लास्ट एग्जांपल इसका एक और देखते हैं। अ बॉय हु ईट्स डेट्स, ध्यान से देखिए। अ बॉय हु ईट्स डेट्स मेक्स गुड यूज ऑफ टाइम, कि भैया जो डेट्स को ही खा जाता है, डेट्स मतलब तारीख, है ना, जो डेट को ही खा जाता है, ही मेक्स गुड यूज ऑफ टाइम, कि वो टाइम का अच्छा यूज करते हैं। सो यहाँ डेट्स का भी डबल मीनिंग लिया गया है। एक डेट्स का मतलब है यहाँ डेट तारीख, दूसरा डेट्स मतलब डेट पता है ना सभी को, जो खजूर वाला डेट होता है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो जैसे इन वर्ड्स के साथ यहाँ खेला गया है, ठीक है, डबल मीनिंग में बात की गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पन कहते हैं। ठीक है, सो इन सारे सेंटेंसेस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? पन यूज हुआ है। क्लियर? तो देखते हैं टाइप नंबर 7। ओके, तो पॉइंट नंबर 7, लाइटोटेस, अ नेगेटिव एक्सप्रेशन विद अ पॉजिटिव सेंस, जिसमें एक नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है बट उसका जो सेंस निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है। या हम कह सकते हैं कि टू नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, कि कोई भी सेंटेंस हो जिसमें दो नेगेटिव वर्ड्स दिए हैं उनको मिलाकर के जब पॉजिटिव सेंस निकलता हो तो कौन सा टाइप होता है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? उसमें लाइटोटेस। ओके, आइए एग्जांपल से समझते हैं इसको कि दिस बुक इज नॉट एट ऑल बैड।
दिस बुक इज नॉट एट ऑल बैड, एक तो नेगेटिव क्या आ गया, नॉट आ गया, दूसरा बैड, ठीक है। ध्यान से देखिए, दिस बुक इज नॉट एट ऑल बैड, कि यह बुक बुरी नहीं है, बुरी नहीं है तो इसका पॉजिटिव सेंस क्या निकलेगा, इट मीन्स कि यह बुक अच्छी है, बुरी नहीं है तो इट मीन्स यह अच्छी है, ठीक है, इट मीन्स इट इज गुड, इट इज गुड, ओके। सो इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, लाइटोटिस, क्योंकि हमने टू नेगेटिव्स को क्या बना दिया, एक पॉजिटिव बना दिया है, नेगेटिव एक्सप्रेशन का जो सेंस है वो क्या निकल रहा है, पॉजिटिव निकल रहा है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई कैन एश्योर यू ही इज नो फूल, आई कैन एश्योर यू ही इज नो फूल, नो नेगेटिव, फूल नेगेटिव, अगेन टू नेगेटिव्स, दो नेगेटिव आ गए हैं इसमें, ठीक है। इसका सेंस निकलता है जो वो पॉजिटिव निकलता है, आई कैन एश्योर यू ही इज नो फूल, कि ही इज नो फूल, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स ही इज वाइज, फूल नहीं है, मूर्ख नहीं है, ही इज वाइज, वह वाइज है, तो वाइज क्या है, पॉजिटिव सेंस है ना, इट मीन्स ही इज वाइज, ओके, क्लियर, समझ आ गया होगा। विराट कोहली इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, विराट कोहली इज नॉट, नॉट आ गया इसमें, ऑर्डिनरी आ गया, साधारण बैट्समैन नहीं है विराट कोहली, अगेन नेगेटिव एक्सप्रेशन बट सेंस पॉजिटिव निकल रहा है, इट मीन्स ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन बल्कि ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन, एक्सीलेंट बैट्समैन वी कैन से, ठीक है ना। दो नेगेटिव को हमने पॉजिटिव बना दिया है, नॉट ऑर्डिनरी को हमने क्या बना दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओके, क्लियर। तो अभी मतलब क्या हम सीधा भी तो लिख सकते थे कि विराट कोहली इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन, लिख सकते थे ना, बट ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, अगेन एक बार फिर से बता रहा हूं, नोट कर लीजिए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम अपनी बात को मजेदार बनाना चाहते हैं, उसमें थोड़ा वजन बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी बात सुनने वाले को, पढ़ने वाले को अच्छी लगे, इसीलिए किसका यूज करते हैं हम, फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, है ना, श्रृंगार करते हैं अपनी बातों का। He wasn't slow to accept the offer, he wasn't, again first negative, slow, again second negative, negative expression, positive sense क्या होगा, he wasn't slow to accept the offer, it means he was very quick, ठीक है ना। if he wasn't slow it means he is very quick, सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, तो कौन सा टाइप हो गया इसमें, लाइटोटिस। सो इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हेलन वॉज नॉट द अगली डकलिंग ऑफ हर फैमिली, नॉट अगली, ठीक है, शी वॉज नॉट द अगली डकलिंग ऑफ हर फैमिली, ठीक है, अगली डकलिंग नहीं थी, इट मीन्स शी वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी, यही सेंस निकला ना। टू नेगेटिव्स को क्या बना दिया हमने, पॉजिटिव बना दिया, नॉट द अगली डकलिंग ऑफ हर फैमिली, इट मीन्स शी वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी, ओके, क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को, आगे चलें, ठीक है। देखते हैं पॉइंट नंबर 8, ओके। तो पॉइंट नंबर 8 कौन से, जो टाइप नंबर 8 है फिगर ऑफ स्पीच का, वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रिपीट द सेम वर्ड्स और फ्रेजेस, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई वर्ड या कोई फ्रेज बार बार रिपीट हो रही है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, रेपिटेशन होता है। बहुत ही इजी है, समझ आ गया होगा आपको, बट फिर भी थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। हेट्रेड वॉज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, ब्लड वॉज बीइंग स्पिल्ड एवरीवेयर, वॉर्स वर ब्रेकिंग आउट एवरीवेयर। तो कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है इसमें, वॉज, अरे नहीं सर क्या बात कर रहे हो, कौन सा हो रहा है, एवरीवेयर ना, हाँ एवरीवेयर, एवरीवेयर, हेट्रेड वॉज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, ब्लड वॉज बीइंग स्पिल्ड एवरीवेयर, वॉर्स वर ब्रेकिंग आउट एवरीवेयर। सो एवरीवेयर 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 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें है रेपिटिशन, ओके। गाना सुनोगे क्या, सुनोगे गाना, आप भी सोच रहे होगे कि आज इंग्लिश सिंह ने 3 फिगर ऑफ स्पीच करवा दिए लेकिन गाना एक भी नहीं सुनाया है ना, सोच रहे हो ना, चलो सुना देते हैं यार, आप भी क्या याद रखोगे। रेपिटिशन जिस सॉन्ग पे फिट बैठता है, तो सुनिए, पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। सो कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है यहाँ, पल 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 पल, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, रेपिटेशन हो जाएगा। क्लियर, गाना अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। सेकेंड एग्जाम्पल इसका देखते हैं, आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सॉ अदर्स हैप्पी एंड आई न्यू आई शुड फील हैप्पी। हैप्पी हैप्पी हैप्पी
हैप्पी रिपीट हो रहा है बार बार। आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सो अदर्स हैप्पी एंड आई न्यू आई शुड फील हैप्पी 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 हैप्पी। ठीक है, तो आप भी हो जाइए हैप्पी क्योंकि आपको रेपिटेशन आ गया है समझ। ओके, आगे देखते हैं टाइप नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 9 शुरू करने से पहले मैं आपको आज मेरा सुबह जो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है, एक घटना घटी मेरे साथ, वो आपको बताना चाहता हूँ। मैं सुबह सुबह आज जैसे ही उठा तो मैं किताब खोल के पढ़ ही रहा था। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा था तो सडनली मेरे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। अब नॉक किया तो मैंने सोचा यार इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। तो मैंने जाकर के दरवाजा खोला तो मैंने क्या देखा कि सामने अपॉर्चुनिटीज खड़ी हुई थी अपनी बीवी बच्चों के साथ। अपॉर्चुनिटीज आई और मेरे दरवाजे पे नॉक कर रही थी कि खोलो इंग्लिश सिंह, खोलो खोलो। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार सर क्या बकवास कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी भला आकर के नॉक करती है क्या? करती है क्या नॉक? नहीं करती ना, क्योंकि वो इंसान थोड़ा ना होती है, नहीं करती है ना। बट जो हमारे पोइट होते हैं है ना, राइटर होते हैं, वो अपने वर्क्स में अपने जो भी सेंटेंसेस लिखते हैं, जो भी अपने वर्क्स लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, उनमें ऐसी कई वर्ड्स का यूज़ कर देते हैं, ऐसे कई शब्दों का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं बट उनको ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं। वो ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। उनका मानवीकरण कर देते हैं वो, ठीक है ना। लाइक देखिए, क्या आपने किसी ने भी आप में से कभी चंद्रमा को मुस्कुराते हुए देखा है? नहीं देखा ना। सूरज को बातें करते हुए देखा है? नहीं देखा ना, नहीं देखा ना। बट हमारे जो पोइट्स होते हैं ना, वो इन सब बातों को लिख देते हैं, लिख डालते हैं। वो चाहे जो भी उनके मन में आता है ना, वो लिख डालते हैं। अब क्यों लिख डालते हैं? अपनी बात को वजनदार बनाने के लिए, अपनी बात को खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि सामने पढ़ने वाले को, सुनने वाले को उनकी बात अच्छी लगे। ठीक है, तो हमारा आगे जो पॉइंट नंबर 9 है वो इसी पे बेस्ड है, वो है पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानवीकरण। इसके नाम से ही क्लियर है, पर्सोनी मतलब पर्सन। ठीक है, व्हेन एनी एनिमल, बर्ड, आइडिया और ऑब्जेक्ट इज सीन एज ह्यूमन टर्म्स, जब किसी भी आइडिया, एनिमल, बर्ड या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, व्हेन दीज आर गिवन ह्यूमन क्वालिटी। ओके, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल वैसे मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटीज वर नॉकिंग एट माई डोर। अपॉर्चुनिटीज तो नॉक नहीं करती है ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इंसान नहीं होती हैं, नहीं होती है ना, समझ रहे हो ना। देखते हैं एग्जांपल। द सन स्माइल्ड एंड चेस्ड अवे। सन स्माइल्ड, सूर्य मुस्कुराया, ठीक है, सूरज देव जी मुस्कुराए। एंड चेस्ड अवे द एंग्री क्लाउड्स, और जो एंग्री क्लाउड्स थे उनको चेस कर रहे थे, चेस कर रहे थे, भाग रहे थे उनके पीछे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, दौड़ रहे थे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। बट हमारे जो राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, वो ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, सो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। जब किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, ठीक है, हम क्या दे देते हैं? कोई ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, यू शुड कीप वर्किंग हार्ड। मेहनत करते रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर। जो अपॉर्चुनिटीज हैं तुम्हारे दरवाजे पे नॉक कर रही है, मेहनत करते रहिए, ग्रैब कर लीजिए। द फायर स्वेलोड द एंटायर फॉरेस्ट, कि जो फायर थी वो पूरे के पूरे फॉरेस्ट को, जंगल को निगल गई। स्वेलोड द एंटायर फॉरेस्ट, पूरे के पूरे फॉरेस्ट को निगल गई। वो निगल गई मतलब खा गई, खत्म कर गई। ठीक है, आग लग गई तो आग से तो जंगल खत्म हो गई होगा ना, है ना। तो इसको सीधा भी कह सकते थे कि द फायर बर्न्ड द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को जला दिया फायर ने, खत्म कर दिया। बट नहीं, इन्होंने क्या लिखा है? स्वेलोड द एंटायर फॉरेस्ट। क्यों? अपनी बात को अगेन खूबसूरत बनाने के लिए। तो फायर को क्या दिया गया है? ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पर्सोनिफिकेशन। ओके, क्लियर। तो आगे जाने से पहले ना मुझे एक छोटा सा गाना याद आ रहा है यार, छोटा सा, जस्ट एक लाइन कहो तो सुना दूं। सुना दूं क्या? सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, धड़काए दिल सांस थमने लगी, हो मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। तो क्या जमी कभी चलती है क्या? नहीं चलती ना। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट टाइप है पैराडॉक्स। ठीक है, पैराडॉक्स क्या होता है? विरोधाभास। विरोधाभास।
अ स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ, एक ऐसी स्टेटमेंट जो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अंतर्विरोधी होती है, अंतर्विरोधी होती है, ठीक है ना। अभी देखिए इसमें क्या रहता है कि हमें देखने में उसमें एक विरोधाभास दिखाई देता है उसमें, बट कहीं ना कहीं उसमें एक सत्य छुपा होता है, ठीक है ना, एक ट्रुथ उसमें छुपा होता है उस स्टेटमेंट के पीछे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके कि यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, आप पैसा सेव कर सकते हो बाय स्पेंडिंग इट। अब आप कहोगे कि सेव भी, अरे भाई स्पेंड भी, भाई अब पैसा खर्च करके कौन सेव कर सकता है, कोई नहीं सेव कर सकता ना। बट यहाँ इसके पीछे एक ट्रूथ है, वो ट्रूथ क्या है कि यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। स्पेंडिंग मतलब अगर आप उसे इन्वेस्ट करते हो तो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको और इनकम होगी और आप पैसा अच्छा कमा सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है ना। हेयर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स। अब आप कहोगे कि देखो पहले तो बोल दिया कि भैया हेयर आर द रूल्स, ठीक है, इग्नोर ऑल द रूल्स कि भैया ये रूल है, फिर बोल दिया कि इन रूल्स को इग्नोर कर दो, फॉलो नहीं करने हैं। तो सीधा भी तो कह सकते ना, सीधा भी तो कह सकते थे कि नीड नॉट टू फॉलो द रूल्स, ठीक है, सीधा बोल सकते थे कि रूल्स को फॉलो नहीं करने हैं, बट ऐसा नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ करना था, अपनी बात को मज़ेदार जो बनाना था, वजनदार जो बनाना था, ठीक है ना, खूबसूरत बनाना था। क्लियर? देयर इज नो वन सो पुअर एज द वेल्दी माइजर, देयर इज नो वन सो पुअर एज द वेल्दी माइजर। वेल्दी माइजर, अब देखो पुअर भी बोल दिया, वेल्दी भी बोल दिया, तो अंतर विरोधी हो गया ना दोनों, पुअर भी बोल दिया और वेल्दी भी बोल दिया, ठीक है। तो बट इसका जो इसके पीछे जो सच्चाई है वो क्या है कि जो वेल्दी माइजर होते हैं, कुछ इंसान होते हैं बहुत रिच होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा माइजर होते हैं, कंजूस होते हैं बहुत ज़्यादा, सो वो क्या होते हैं, एक तरह से वो पुअर ही होते हैं, ठीक है ना, ये कहना चाहते हैं इसमें। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, ये एक एंड की क्या है, अब देखो बिगिनिंग भी है और एंड भी है, अंतर विरोधी है दोनों एक दूसरे के, ठीक है ना। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, एक एंड की शुरुआत है ये, ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको पैराडॉक्स भी समझ आ गया होगा, एक एंड की शुरुआत है, बिगिनिंग ऑफ एन एंड। आगे देखते हैं टाइप नंबर 11। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है दैट इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है कि टू कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग ड्रामा, दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का यूज इकट्ठे कर दिया जाता है, ठीक है, ड्रामा क्रिएट करने के लिए। ओके, आइए देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो फर्स्ट वन इज डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज। भाई साहब क्या तुम्हारे पास ओरिजिनल कॉपीज है क्या ओरिजिनल कॉपीज? अब देखिए आपको समझ तो आ गया कि वो क्या कहना चाहता है कि डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज, बट इसने दो ऐसे वर्ड्स का यूज कर दिया ड्रामा क्रिएट करने के लिए, ओरिजिनल भी बोल दिया और कॉपीज भी बोल दिया, ठीक है ना, दोनों अलग अलग होते हैं ना भैया, ओरिजिनल भी और कॉपी, कॉपी क्या हो गया, फोटो कॉपी, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल, ठीक है। अब दोनों चीजें कैसे हो सकती है, ठीक है ना, बट यहाँ वो क्या कहना चाहते हैं कि डू यू हैव द ओरिजिनल पेपर्स, क्या तुम्हारे पास ओरिजिनल पेपर्स हैं, बट ओरिजिनल पेपर्स लिखने की बजाय क्या लिख दिया गया, कॉपीज लिख दिया गया। क्यों लिख दिया गया? बात को मजेदार बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, वजनदार बनाने के लिए, ठीक है, क्लियर। ओके, सो डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, ऑक्सीमोरन। इसमें जो नियरली हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट टू अपोजिट वर्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक है, ओरिजिनल और कॉपीज अपोजिट हो गए ना दोनों एक दूसरे के, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आपने थोड़ा सा इस चीज़ को भी देख लेना है कि टू अपोजिट वर्ड्स जैसे यूज़ किए जाते हैं, नियरली अपोजिट होते हैं वो, ठीक है ना। तो ऐसे जो दो वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ऑक्सीमोरन होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ एन ऑनरेबल विलन। ऑनरेबल भी हो गया, विलन भी हो गया भाई साहब, ये दोनों यहाँ नियरली अपोजिट हो गए हैं, ऑनरेबल भी हो गया आदरणीय और विलेन भी हो गया, ठीक है। ही इज द ओनली ऑनेस्ट थीफ, कि एक बंदा जो चोर भी है उसको ही हम ऑनेस्ट कह रहे हैं, ठीक है ना, कोई चोर भी है थीफ भी है उसी को हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं। सो दोनों क्या है, ऑनेस्ट और थीफ नियरली अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। ही इज द ओनली ऑनेस्ट थीफ, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, कौन सा, ऑक्सीमोरन, ठीक है। द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी, कि जो कॉमेडियन था ही वॉज सीरियसली फनी। अब सीरियसली भी हो गया और फनी भी हो गया। सीरियस मतलब जो बहुत चुपचाप सा रहता है, गंभीर सा रहता है ना, फनी मतलब जो हंसी मजाक करता है। तो कोई कॉमेडियन सीरियस कैसे हो सकता है भाई, है ना, सीरियस कैसे हो सकता है, बट यहाँ उसका सीरियसली फनी कहने का क्या मतलब है, सीरियसली मतलब वेरी, बहुत, ठीक है। इसमें सीरियसली का जो यूज किया गया है वेरी के सेंस में किया गया है। सो द कॉमेडियन वॉज वेरी फनी,
ओके क्लियर। सो इसी तरह शब्दों के साथ खेला गया है, फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, किसका, ऑक्सीमोरॉन का। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू साउंड। ठीक है, इट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स इसमें यूज किए जाते हैं दैट इमिटेट द साउंड, जो वर्ड्स साउंड को इमिटेट करते हैं। इमिटेट द साउंड मतलब कि कोई ऐसा वर्ड होता है जो साउंड से रिलेटेड होता है, आप कह सकते हो कि थंडर रोअर्ड, रोअर्ड जैसे लॉयन का साउंड होता है ना, शेर दहाड़ता है, रोअर दहाड़ना। द थंडर रोअर्ड एंड द लाइटनिंग क्रैश्ड, कोई चीज़ क्रैश हो जाती है, ठीक है, क्रैश हो जाती है, आपस में टकराती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, सो क्रैश्ड। यू कैन हियर द पीप पीप ऑफ द चिकन्स, यू कैन हियर द पीप पीप ऑफ द चिकन्स। तो इसमें कौन सा साउंड है, पीप पीप। ठीक है, कोई भी आपको ऐसा वर्ड दिखे जो किसी ना किसी चीज के साउंड से रिलेटेड हो, तो आपने उस वर्ड को देखते ही समझ जाना है कि यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमेटोपिया। ठीक है, द मोइंग ऑफ द काउ, मोइंग, ठीक है, काउस की मोइंग साउंड। लिसन टू द पीटर पीटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, लिसन टू द पीटर पीटर, सो पीटर पीटर क्या है, रेन ड्रॉप्स, ठीक है, साउंड है उसका। विंड विसल्स, विसल तो सभी को पता होगा ना, पता होगा ना सभी को, सीटी बजाना, ठीक है, लड़के बहुत बजाते हैं। विंड विसल्स थ्रू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ओके, सो ऐसा कोई भी वर्ड दिखे लाइक विसल, पीटर पीटर, मोइंग, पीप पीप, म्याऊ, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, रैटल। सो बहुत सारे साउंड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो साउंड से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसा कोई भी वर्ड आपको किसी भी सेंटेंस में देखने को मिलता है तो देखते ही समझ जाने कि कौन सा यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमेटोपिया। ठीक है, हमारे बॉलीवुड के बहुत सारे सॉन्ग्स में भी ओनोमेटोपिया यूज़ किया गया है। अगर आपको किसी सॉन्ग का पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक सॉन्ग मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं सुनाऊंगा नहीं क्योंकि ये लड़की वाला सॉन्ग है तो मैं सुनाता अच्छा नहीं लगता ना यार। ठीक है, थोड़ा बता देता हूँ, आपने सुना होगा वो, नगाड़े संग डोल बाजे ढम ढम डाएं डाएं ढम, जो भी है, ठीक है, ढम ढम डाएं डाएं क्या है, साउंड ही है ना। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें, ओनोमेटोपिया। ओके, एक वो भी आपने सुना होगा शायद, आई डोंट नो कौन सी मूवी का है, छम 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 छम, ठीक है, सुन लेना नहीं सुना है तो। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई ऐसा वर्ड यूज किया गया हो जो साउंड से रिलेटेड हो, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमेटोपिया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला जो टाइप है फिगर ऑफ स्पीच का वो कौन सा है, क्लाइमैक्स। ठीक है, क्लाइमैक्स, अभी बहुत ही जल्दी इस वीडियो का भी हमारे क्लाइमैक्स होने वाला है, ठीक है ना, खत्म होने वाली है क्लाइमैक्स। अब क्लाइमैक्स क्या होता है कि सीरीज ऑफ आइडियाज इन असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें कुछ आइडियाज दिए होते हैं, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ आइडियाज दिए हुए हैं और वो आइडियाज असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में है वो। ठीक है, ओके, सबसे पहले लीस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। तो ऐसे कोई आइडियाज हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में है, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, क्लाइमैक्स होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई स्माइल, आई लाफ, आई रोअर। ठीक है, पहले मैंने हल्का सा स्माइल किया, आई लाफ, आई रोअर, हा 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 हा। ठीक है ना, सो पहले हल्का सा स्माइल, लाफ, थोड़ा सा खुल के हंसो, रोअर और ज़्यादा खुल के हंसो। ठीक है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया यहाँ, क्लाइमैक्स। ओके, आई केम, मैं आया, आई सॉ, मैंने देखा, मैं आया मैंने देखा, आई कंक्वेड, और मैंने जीता, फाइट किया, जीता। ओके क्लियर। सो जो आइडियाज हैं वो किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले आया, फिर देखा, फिर जीता। ठीक है, क्लियर। अगला एग्जांपल देखिए, एट फर्स्ट ही वॉक्ड, देन ही रैन, एंड एट लास्ट ही सिंपली फ्लू। एट फर्स्ट ही वॉक्ड, पहले तो चल रहा था, देन ही रैन, अचानक से भागने लगा, देन ही सिंपली फ्लू, उसके बाद वो उड़ गया। ठीक है, सो हो गया ना असेंडिंग ऑर्डर, पहले चल रहा था, फिर भागने लगा, देन उड़ गया। ओके क्लियर, समझ आ गया होगा आपको। एंटी क्लाइमैक्स, हमारा जो लास्ट फिगर ऑफ स्पीच हम करने जा रहे हैं, ठीक है, वो कौन से, एंटी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का जस्ट अपोजिट,
जस्ट उल्टा। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं सीरीज ऑफ आइडियाज, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाला, फिर कम कम कम, इसमें ऊपर से नीचे आता है, असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर जा रहा था वो। ठीक है, आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं एंटी क्लाइमैक्स के भी। ही लॉस्ट हिज फैमिली, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो उसकी फैमिली थी ना। ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज ओल्ड मोबाइल फोन। सो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, फैमिली, फिर उससे कम कार और उससे भी कम मोबाइल फ़ोन। ठीक है ना, समझ गए। तो 3 आइडियाज़ हैं, तीनों डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में। ठीक है, एक और एग्जांपल, शी इज़ अ ग्रेट डॉक्टर, बहुत बड़ी डॉक्टर है। उसके बाद एक मदर भी है। ठीक है, घर जाती है, अपना माँ का काम करती है, बच्चे को प्यार करती है, खाना बनाती है सबके लिए, एंड अ कुक, और उसके बाद वो एक कुक भी है, सभी के लिए खाना बनाती है। ठीक है, हो गया ना डिसेंडिंग ऑर्डर, डॉक्टर, मदर, कुक। ओके, क्लियर। सो सीरीज ऑफ आइडियाज इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्लाइमैक्स, सीरीज ऑफ आइडियाज इन डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब एंटी क्लाइमैक्स। ओके, तो आई होप आपको ये फिगर ऑफ स्पीच का जो टॉपिक हमने करवाया है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने साथ के जितने भी और स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारी क्लास में, सभी को अपने भाई इंग्लिश सिंह चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, व्यूज़ मिलेंगे, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, नई नई वीडियोज़ बनाने का मन करता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।